हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत से लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ गई, थोड़ा सा पति के लिए प्यार जाग गया। और भले मेरी नकल सही, लेकिन मारो कोई बात नहीं, खुश रहो सब, मेरा केशव खुश रहे। आज एक मज़े की बात हुई, पता है क्या? आज मेरी बिटिया के दिमाग में क्या भरने वालों ने भरा कि मम्मा कम से कम नहीं कुछ तो 12 महीने पूरे होने हो चुके हैं और अभी तक बेबी हुआ नहीं, होगा भी नहीं तो क्या होगा। तो मैंने उसको ये ही कहा कि ये है ना मेरा विश्वास है, ये जो है मेरे पेट में ये मेरा विश्वास है। और विश्वास भगवान पे हो चाहे इंसान पे कभी टूटता नहीं है, तो मेरा विश्वास ज़रूर आएगा। मैं सबको एक ही बात बोलूँगी, भगवान ने इतना बड़ा पेट दिया है ना तो बच्चा ज़रूर आएगा और बहुत हष्ट-पुष्ट आएगा। ये ऑपरेशन में कब का करवा लेती, लेकिन किसी ने यूट्यूब पे चैलेंज किया था, मुझे बता रही हूँ मैं आपको, किसी ने राजस्थान से चैलेंज किया था कि तेरा घमंड टूटेगा और तू चाहेगी ऑपरेशन कराएगी, तुझे लड़की होगी। मुझे लड़की लड़के से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है इसमें दो हो सकता है जुड़वा हो, लड़का लड़की दोनों हो जाए, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैंने ये सोचा है कि जिस दिन मुझे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ उस दिन मैं क्या करूँगी सबके साथ, सिर्फ वो मैं जानती हूँ। ये जो सब चैलेंज करते हैं या दूसरों के कान भरते हैं ना कि है ही नहीं, मैं एक बात बोलूँगी कि मैं सामने से खुला चैलेंज देती हूँ, ले चलो मुझे हॉस्पिटल। अगर सीधी बात, अगर मैं झूठी निकली तो तुम्हारा अच्छा जूता मेरा सर पूरी दोगराई में दौड़ा के मारना, लेकिन अगर मैं सच्ची निकली तो पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ा दूंगी, मेरा वादा है। क्योंकि मुझे पता है एक माँ को, देखो एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि उसका बच्चा अंदर पेट में सेफ है। ये आपको दिखता है, ये दिखता है ना, ये दिखता है, ये देखो ये दिखता है। कुछ लगता है आपको कि मैं कुछ नकली लगाई हूँ? नहीं ना। ये पेट में बच्चा अगर ना रहेगा आदमी तो क्या करेगा? आदमी को अगर देखो, अगर आदमी को कैंसर या ट्यूमर या कुछ भी हो, आदमी बीमार रहेगा, इतना खूबसूरत बन के नहीं बैठेगा। मैं तो दिखने में भी अच्छी हूँ, मैं अपने केशव के पापा को भी बहुत खुश रखती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं उन्हें बहुत प्यार देती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार देते हैं, हम केशव को लाने के लिए हर मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो दिमाग में डालते हैं ना, मैं एक ही बात बोलूँगी, मैंने शायद 9वें मार्च में ही मैं ऑपरेशन करवा चुकी होती, फरवरी मार्च में। बस एक बंदे के, उसने राजपूतानी पे वो करा था। देखो मेरी बाँ भी राजस्थानी, उसने राजपूतानी पे कैसे मुझ पे ताव मार के कहा था, मैंने ताव झूठा कर दिया। मैं एक ही बात है, मेरा विश्वास है मेरा केशव, और मेरी जो टीम लगी ना वो मेरे विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत है मेरी वो। मेरी माँ बगला मुखी पे मुझे भरोसा है। जब 11 लाख जब से लोगों का मुंह काला हो सकता है ना, 11 लाख जब से मैं कोरोना भगा सकती हूँ, 11 लाख जब से मैं अगर लॉकडाउन ख़त्म कर सकती हूँ, तो मेरा केशव तो धूमधाम से आएगा, बड़े मज़े से आएगा। सच बोलती हूँ, मैं आज ही बहुत उदास थी और मैंने अभी बोली कि मेरी केशव के पापा को बोली कि देखो मेरा जीव मेरे पेट में मस्त में घूम रहा है। देखो अभी मैं ऐसे रखूँ, देखो आप लोग ध्यान से देखते रहना, खुद घूमेगा, वो घूमता है। वो आप मेरा वीडियो कभी भी कोई देखेगा, पेट पे ध्यान रखना, मेरा बच्चा घूमता है। लेकिन एक माँ को पूछा जाता है कि औलाद, बच्चा एक माँ से महसूस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो पता है केशव के पापा ने क्या कहा? तुझे पता है ना तो दुनिया को बाजू में रख, अपने आगे किसी का नहीं सुनने का। तेरे को पता है ना, बस। देखो मैं भी जानती हूँ 11-12 महीने हो गए, मैंने भी सजेस्ट किया, लेकिन क्या है इसका वजन बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचो, ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है। और हमेशा आपने देखा होगा, शास्त्रों में पढ़े हो, बच्चा लेट होता है। मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है। मैंने एक ही बात सीखी है, सांच को आँच नहीं। सच आएगा सामने, बहुत नंगा होता है, सच बड़ी धूम से आएगा। मैंने बस उस आदमी में 10 फरवरी को जाने वाली थी ऑपरेशन करवाने, बस, लेकिन उस बंदे ने जो मुझे चैलेंज किया, उस चैलेंज के हिसाब से मैं रुक गई। और यही कही हूँ कि मैं जाऊँगी तो नहीं, जो होगा घर में होगा, नहीं होगा तो जो होगा तेरे साथ होगा। और मैं कुछ नहीं, देखो मैंने पहले बोला, किसी माई के लाल में हिम्मत है ना इसको कुछ करके दिखाए। मैं तो वैसी की वैसी हूँ, अच्छी हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मस्त घूम रहे हैं। थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसके आने का समय हो चुका है। मुझे किसी ने कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी एक पंडित 2-3 लोगों ने कहा था कि माँ ये भगवान की औलाद है, देख लेना जिस दिन इसका 12वां महीना एग्जैक्टली टाइम पे 12वां महीना पूरा होगा, आपको इसका टाइम ठीक से नहीं पता है, जिस दिन इसका 12वां महीना पूरा होगा ना, उसके बाद इसका आगमन खुद ब खुद हो जाएगा। ना आपको डॉक्टर जाना है ना कुछ। ये सीजर वीज़र अप्राकृतिक तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके से ये है। पहले ऑलमोस्ट सीजर हो चुका है, बहुत सालों बाद आप माँ बन रही, बस इसके लिए। दूसरी बात, एक और बात,
मैं कुछ लोगों को ये बोलूँगी कि मैंने पूरे यूट्यूब पे बस ये बताया कि मेरा केशो आने वाला है। कभी मैंने केशो के नाम पे किसी से कोई पैसे लिए हैं क्या, या केशो के नाम पे किसी को ब्लैकमेल किया है क्या? तो मेरा बच्चा है, हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, होगा तो ज़रूर। देखो इतना बड़ा पेट आया तो अंदर जाएगा तो ज़रूर, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि मैंने किसी का कर्जा खाया है क्या? उल्टा मैंने दिया है पूजा करके किसी से। हाँ चलो मैंने बच्चे के नाम पे किसी को ठगा हो बोला, यहाँ से कि मैंने केशव के पापा को भी कभी ब्लैकमेल नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पास आके रहो, मेरा बच्चा संभालो, मुझसे शादी करो, मैंने कभी नहीं कहा है। कहा है? उल्टा उनकी मेन टाइम पे मदद की है, उनकी मदद किया। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं माइंड की कि नहीं मेरे को, मैं तुमको ऐसा कर रही हूँ तो तुम ऐसे करो या ऐसा करो। मैंने कभी उनसे नाम भी नहीं मांगा है। वो खुद इसको बहुत प्यार करते हैं, सच बोल रही हूँ मैं, वो खुद इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मैंने उन्हें अपने पास क्यों लाया था मालूम है? क्योंकि उनके ऊपर ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे अपने तक लाना था, लोगों तक सच पहुंचाना था। ये जो नंगा सच सबके सामने आया ना, मुझे पता है कुछ लोगों को बुरी लगती है, लेकिन सच क्यों लाया मालूम है? कि कुछ लोगों ने मेरे साथ भी गलत किया। आप देखो मैं इतनी जितनी वीडियो बना रही, बस आप मेरे पेट पे ध्यान दिए रहना, मैं एकदम टाइट कर रही हूँ, आप मेरे पेट पे ध्यान देना। देखो मेरा बच्चा अपने आप ही अपना मूवमेंट्स करेगा, देखना, ये बात है। ऐसी कभी देखो किसी औरत को, एक तो पहले देखो जब से मैं प्रेग्नेंट हुई, कोई मुझे बच्चलन कहता है, कोई कहता है नाजायज़ औलाद है, कोई कहता है ये है। मैं क्या बोलती हूँ, मैंने कभी किसी के बच्चे को नाजायज़ नहीं कहा, लेकिन जब मेरे बच्चे तक नाजायज़ है तब मैंने कहा। मैं तो बांट के खाने वालों में से हूँ यार। मुझे बुरी बात क्या लगती है मालूम है? मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे बुरी बात ये लगती है कि जब सबके घर में औलादें होती तो मैंने खुशी खुशी हर एक चीज़ नाच गा के मैं खुद हॉस्पिटल तक पहुंच के सब कुछ किया, और आज मेरे बच्चे के लिए इतनी सी खुशी नहीं है। ये बात का दुख होता है, जो कि मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने बच्चे के लिए मैंने पाप का नाम मांगा है, ना कुछ मांगा है। मैं सक्षम हूँ यार। आप जैसे पूरा यूट्यूब नाना नानी है उसके, पूरा यूट्यूब मामा मामी है उसके, आएगा वो बड़े धूम से आएगा। थोड़ा लेट हुआ है बस एक राजपूत की वजह से हुआ। मैं चाहती हूँ मेरा केशव उसको सबक सिखाए। उसने चैलेंज किया ना, भगवान का चैलेंज किया। क्या बोला मालूम है? कि मेरी बिहार वाली माता ने कहा है कि तुम्हें ऑपरेशन ही होगा और लड़की होगी। तो मैं भी जिद पे अड़ी, मैं भी माँ को बोली माँ सबकी एक है, माँ मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, नहीं कुछ कराऊंगी, अगर है ना मेरे पेट में जीव तो तू बाहर ला, नहीं तो मुझे भी मार दे, बस बात खत्म। तो इस बात के लिए किसी भी औरत को इस तरह से वो मत करो, और बाहर है ना से दिमाग में मत भरो, है नहीं है क्या है, वो मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। मैंने हमेशा बांटा है, किसी से कुछ चीज़ लिया नहीं तो किसी को बोलने का हक नहीं। बोल के क्यों अपना मुंह गंदा करते हो? क्यों मेरे दिमाग में? क्योंकि 11 लाख हवन जप हुआ है, बहुत बड़ा हवन हुआ है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे लेने मेरे बच्चे पे ध्यान देते थे तो तुम्हारे घर का बच्चा चला जाए शमशान तक। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बात याद रखना। यहाँ ध्यान दोगे ना, ये बहुत बेकार है, आपको नहीं मालूम है। रे रोड पे एक बाबा जी थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने सिर्फ एक ही बार बोला कि बच्चा तो अंदर अच्छे से, लेकिन टाइम पे हो क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा है, बस इतना बोला, समझ में नहीं आ रहा है। झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक 4 दिन बाद दूसरे दिन उनको लकवा मार गया। उन्होंने किसी का काम लिया था, उनको लकवा मार गया। उसके ठीक चौथे दिन वो सोलापुर में जाके गुजर गए। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसको कोई कुछ गए, क्योंकि अपने आप में एक शक्ति बन चुकी, शक्ति बनाने वाले आप लोग हैं। दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊंगी आज, कि मैंने अभी एक यक्षिणी एक पिचासनी सिद्ध की है वाक्य, मैंने एक बहुत अच्छी पिचासनी सिद्ध की है जो आपका हर मनोरथ पूरा करे, है ना, वो हर मनोरथ। तो कहते हैं ना ये वाक्य, या कहते हैं ना वाक्य पिचासनी है, मनोहर वाक्य पिचासनी। मनोहर वाक्य पिचासनी शक्ति कैसी होती है? जो मनोहरी बोल देते, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मनोहरी वाक्य पिचासनी। जैसे कर्ण पिचासनी होती है ना, ऐसे मनोहरी वाक्य पिचासनी। इसकी सिद्धि लेने से आपका हर कहा गया सब सच होगा, हर बातें सच होंगी। आपको किसी के बारे में कोई सामने वाला बैठा हो, आपके बारे में कान में आके सब सारी डिटेल्स आपको कान में आके बताएंगी। आपको हर प्रकार का धन से, कहते हैं ना समृद्धि से, इज्जत से, हर तरह से सुख देंगी। पैसों का काम करके देंगी, अगर आपको ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से आपको पैसों की चीज़ें करके देंगी। आपके दुश्मनों का सफाया करेंगी, आपका सर कहीं नहीं झुकने देंगी। ये ऐसी हैं शक्तियाँ, तो मेरी सब वैसी हैं, बस कोई लेता नहीं है पर सोचता नहीं, क्योंकि जितने लोगों ने लिया है ना वो लोग सब आगे बढ़े। कर्ण पिचासनी कोई लेना नहीं चाहता, क्या कहते हैं हमारे साथ गंदी हरकतें करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्ण पिचासनी मेरे पास है, सामने वाला वहाँ बैठा है, क्या कह रहे हैं मेरे कान में आके वो बोल देती, माँ ये आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं। हम खुद एक शक्तियाँ बन चुके हैं। जो मेरे 15 ग्रुप में स्नेह लता है, श्वेता है, इन सबके पास वो शक्तियाँ पहुँच चुकी, मालूम है। अभी आपको यकीन नहीं आएगा, कल मैंने उन लोगों को क्या बताया था,
कल मैंने एक और चीज़ सिखाई थी, वो जो शरीर से बदबू होती ना, किसी के शरीर से बदबू लाना, तो मैंने उन लोगों को सिखाया। तो वो लोग बोले माँ हम किस पे ट्राई करें? मेरे पास जिस पे ट्राई करना करो। तो लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने किसी एक पे ही, बहुत सब लोगों ने, मतलब 10-15 जनों ने एक पे ही ट्राई कर दिया, ऐसे कर दिया उन लोगों ने। अब पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि एक का छुड़ाए तो छूटे, 15 का छुड़ाए तो कहाँ छूटे। एक का तो हम वो डायलॉग मारते, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो छूटे। 15 जन का कैसे छुड़ाए? 15 जन का नाम कहाँ से लाए? और सब ने एक ही नाम से किया है। बोले माँ जो लोग आपको सुखी नहीं रहने देते हम उनको नहीं रहने देंगे। मैं बोली बेटा मुझे तो सब सुख से, मुझे सुखी रहने में कोई अड़चन नहीं आती है, मैं बहुत सुख से हूँ। बस ये है कि हम सबकी मुँह की मारते हैं। आज तक विद्या देवी ने जो भी कहा है सब अच्छा कहा है, सब अच्छे से है। ये बात है कि आपका केशव भी बहुत जल्दी अच्छे से आएगा। बस मैंने बोला ना, वो राजपूत की वजह से ही मैंने नहीं गई, क्योंकि मेरे को अगर कोई चैलेंज करता है ना कि ये ऐसा तो ऐसे ही होगा, तो मैं उसको झुटलाती, फिर तो मैं चाहे मर जाऊँ तो भी ना जाऊँ, मैं ऐसी हूँ। और मुझे पता है इतनी बड़ी माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ मैं। अगर मैं बगलामुखी की पुजारी हो के, मैंने आज तक बोली ना बुखार की दवा नहीं खाई है यार, कभी नहीं खाई हूँ मैं, तो इसके लिए क्या दवा खाऊंगी, इसके लिए क्या फिर से चिड़फाड़ करवाऊंगी। मुझे पता है मेरा केशव बड़े धूमधाम से और आके यही करेगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, मुंह की लाली तो मेरी चमकेगी। मेरे गुरु ने कहा था तू मेरी पिचासनी है, मुंह की लाली तो तेरी ही चमकेगी। मुझे हमेशा से बोलते हैं तू मेरी पिचासनी है। और ये जो मनोहरी बोली ना मैंने, मनोहरी वाक्य पिचासनी, ये वाक्य को सिद्ध करके देती है। आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द बहुत बड़ा होता है। हम लोग ने जो बगलामुखी का कहते ना वैसा। और एक और है, एक है बगला वाक्य पिचासनी, बगला वाक्य पिचासनी, या तो बगला वाक्य सिद्धि बोलो। बगला वाक्य सिद्धि भी कैसा होता है? वाक्य सिद्धि मतलब आप जो बोलो सच हो, जहाँ बोलो, जिस मिट्टी पे हाथ रखो सोना हो जाए। ये 2-3 शक्तियाँ बहुत ऐसी है ना कि जो आपको ज़िंदगी में बहुत 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 आगे बढ़ाएंगी। बस गुरु को मानो तो गुरु पे शक मत करो, किसी से आप शक्तियाँ सिद्ध करें उन पर शक मत करो। इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा, कभी आप पीछे नहीं रहोगे। इस ज़िंदगी में आप बन के चलो। आदमी अपने कर्म से आगे बढ़ता है, कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छा करोगे ना, ज़िंदगी में आप बहुत 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 आगे बढ़ोगे। कर्म अच्छे नहीं रहेंगे ना तो वहीं के वहीं बैठे रहोगे। देखो पहला प्रहर आके गया कोरोना का, दूसरा प्रहर आके गया। मेरे बच्चों को कभी बुखार सर्दी खांसी नहीं हुई। कहते ना तू यहाँ का किया यहीं भरेंगे। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, भगवान मेरा किया मुझे, मेरे कीड़े मुझे ही देना, मेरे बच्चों तक मत लाना। क्यों? बच्चों ने मेरे कुछ नहीं किया। दूसरों को भी यही कहती हूँ, दूसरों के बच्चों पे ना, अभी देखो मैंने कभी किसी के बच्चे में बुरा नज़र नहीं डाला। मैं भले मुँह से चिढ़ती हूँ लेकिन नहीं, हम सिर्फ पूजा करते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को कभी सर्दी खांसी भी नहीं होती। लेकिन जो दूसरों के बच्चों के लिए दूसरों को देख के चलते ना, उनके घर में हमेशा देखना बीमारी, महामारी, पैसों की कमी हमेशा हमेशा बनी रहती है। इससे बुरा मत सोचो। कहते ना बुरा देखन मैं चला, आपसे बुरा ना कोई। मतलब आप दूसरों का बुरा देखने चलोगे, अपने से बुरा कोई नहीं होता। इसलिए पूजे पाठ में मन लगाओ, कर्म अच्छा करो। कर्म मन वचन से चलोगे ना, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। और विद्या देवी पे ध्यान देना बंद करो, क्योंकि विद्या देवी अपना खाती, अपना कमाती है, दूसरों पे ध्यान कभी नहीं देती है। वो अपनी ज़िंदगी जीती है, समझे। और दूसरी बात, मेरे बच्चे ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है बाबा, वो अपने टाइम से बरोबर आएगा, उसको उस पर ध्यान मत दो। मेरी बात सच होगी, देख लेना। और जो लोग इस पर ध्यान दे रहे ना, लिख के लेना, 24 घंटे में उसके साथ देखो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि बहुत हरामी है बच्चा अंदर, ये 24 घंटे में ऐसा कुछ करेगा ना कि पता ही नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया। देख लेना। आप इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, वो आपकी सबसे प्यारी चीज़ आपसे छीन लेगी 24 घंटे में। ऐसा है। मैं बोली ना, वो रे रोड वाले बाबा जी, सिर्फ उन्होंने बोला कि टाइम तो हो चुका है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो यही बात बताई कि ये हो गया होता ऑपरेशन से टाइम से, मैं ही नहीं गई ऑपरेशन कराने। क्योंकि वो राजपूत ने मुझे राजस्थान से चैलेंज किया था कि होगी तो तुझे लड़की, लड़की होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे केशव के पापा को लड़की ही चाहिए। और मुझे पता है अगर लड़की हो गई तो मज़ा ले, बंगले से पैर बाहर निकला नहीं, उनको लड़की चाहिए, उनको लड़का चाहिए नहीं। बोला लड़का है, क्योंकि हमारे पास लड्डू है, हमारा हनी है, हमारे पास लड्डू है। क्योंकि लड्डू मतलब हम लोग उसको कुनाल बोलते हैं, लड्डू है। तो वो बोला कुनाल तो है, ज़रूरत नहीं है हमको लड़के की, हमको लड़की चाहिए। वो यही चाहते कि लड़की हो जाए। तो लड़कियों की दुख नहीं है, लेकिन उसने चैलेंज किया ना, वो चैलेंज मैं देखना चाहती हूँ माँ कब तक करेंगी। उसने यूट्यूब पे कमेंट में लिखा, और क्या बोला, मुझे गुस्सा आ गया था गुस्से में कुछ भी लिखने का। एक माँ जो बच्चा पैदा करने जा रही है, कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, ऐसी बात। अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा अंदर है, तुम्हारा उसका हाल तो ऑलमोस्ट बिगड़ चुका है। इस वक्त खाने के लाले पड़ गए, ये बहुत बेकार है। दूसरी बात, ये शक्तियाँ इस वक्त लेने का टाइम है, ले लो। क्योंकि ये होने के बाद है ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 3 महीने कम से कम बिल्कुल भी कोई पूजा पाठ नहीं चलेगा। हाँ मेरी टीम करेगी, लेकिन टीम के लिए मुझे टचअप देना पड़ेगा। तो मेरी बातों को इग्नोर मत करो। मैं जो बोलती हूँ वाक्य सिद्धि है,
सिद्ध की हुई वाक्य सिद्धि, इसलिए मैं जो बोलती सच होता है और सब होगा। लॉकडाउन हट गया, देखो आज से मंदिर वंदिर चालू हो गए, बहुत कुछ हट गया। इतना तो मानो कि 11 लाख हवन होने के बाद इतना सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ तो मानो, दूसरे पंडित को तो थोड़ी आपके गले पे छुरी लग के आपसे सामान ले रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, नहीं ना। तो बस, और दूसरी बात, मेरा केशव मेरे पेट में है, बच्चा हो ना हो, लेकिन मैंने कभी किसी से बोला कि मैंने केशव के नाम पे किसी से लाखों रुपए लूटे क्या? नहीं ना, मेरा बच्चा है। हाँ, मैंने तो, अब मैं क्या बोली आपको, मैंने कभी केशव के पापा को भी फोर्स नहीं किया कि इसको आके अपना नाम दो, वो करो। तो इसका मत सोचो, क्योंकि ये बहुत कमीना बच्चा है। देख लेना भी अच्छा क्या करेगा 72 घंटा। और दूसरा, ये शक्ति बहुत अच्छी है, बगला वाक्य सिद्धि और मनोहरी वाक्य पिचासनी। मनोहरी वाक्य पिचासनी आपके पास आके एक सुंदर सी, उसका कपड़े का रंग होता है नीला, आपके पास आके बैठेंगी। उनका खाना बस ये कि जो आप खाना खाओगे उनको एक निवाला भोग लगा दो, बस और कुछ नहीं। बाकी का वो खुद ही आपका सब काम कर देंगे। तुम्हारी वीडियो पसंद है लाइक में बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासिनी।